फ्रेंड, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नरेश रेलिंग में। और फ्रेंड, आज हम लोग आईसीएफ व्हील्स के बारे में जानेंगे। आईसीएफ जो कोचेस होते हैं उनमें जो व्हील्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मैक्सिमम परमी 915 +-3-0 mm। जो ऐसे कोचेस होते हैं उनके जो व्हील की जो परमिसिबल साइज़ होता है वो होता है 915 +3-0 mm। लास्ट शॉप इशू साइज़, शॉप है ये इसका साइज़, यानी कि लास्ट शॉप इशू साइज़ जो है 834 mm है। थर्ड देखेंगे, लाइन कंडेमेशन साइज़, लाइन कंडेमेशन साइज़ ये है 825 mm। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज़ है वो 915 +3-0 mm, और जो लास्ट शॉप इशू साइज़ है वो 834 mm है, और जो लाइन कंडेमेशन साइज़ है वो है 825 mm। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं परमिसिबल व्हील गेज। परमिसिबल व्हील गेज है 1600 +2 मतलब 1602 mm, 1599 से 1600 mm तक चल सकता है। ये वेरिएशन दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 1600 mm है। व्हील देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे व्हील डिस्क प्रेस। इसका मतलब ये है कि जब व्हील सेट को जब बनाया जाता है तब एक्सल में व्हील की डिस्क को कितने प्रेशर में इसको प्रेस किया जाता है, मतलब 71 टन से 102 टन के। नेक्स्ट है व्हील डिस्क प्रेस ऑन प्रेशर। जो व्हील डिस्क होती है वो एक्सल में दोनों व्हील डिस्क कितने प्रेशर में प्रेस की जाती है उसका बताया जा रहा है यहाँ पे। 71 से 102 टन, यानी 71 से 102 टन के बीच में प्रेशर लगाया जाता है एक्सल पे जब व्हील डिस्क को माउंट किया जाता है। एक्सल लोड 25 टन। एक्सल लोड कैपेसिटी 16.25 टन। तो जो एक्सल आईसीएफ कोचेस में जो एक्सल लोड की कैपेसिटी होती है वो 16.25 टन होती है। इसमें अलग अलग कैपेसिटी भी होती है, एसी और नॉन एसी के लिए अलग अलग कैपेसिटी होती है, पर इसमें जो एक्सल लोड कैपेसिटी स्टैंडर्ड जो होती है वो 16.25 टन की होती है। सेवंथ, एक्सल जर्नल साइज़ जो 130.45 से 130.68, और ये कायम रहेगा mm। जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने साइज़ की बात की है, mm लिखे हुए हैं, और अगर इसमें प्रेशर की बात की हुई है तो चूँकि इसमें प्रेशर टन के हिसाब से दिया जाता है 71 से 102 टन, तो यहाँ पे टन लिखे हैं, यहाँ पे भी टन लिखिए। देखिए एक्सल लोड कैपेसिटी को, और यहाँ पे एक्सल जनरल साइज़ को भी हम लोगों ने 130.45 से मतलब टू 130.68 mm, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने mm लिखे है। इसमें यूनिट का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिट अगर नहीं लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका कहना, आपका आंसर। जैसे अगर यदि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक्सल लोड कैपेसिटी 16.25 अगर बोलते हो और टन नहीं बोलते हो तो ये गलत हो जाएगा। इसको पूरा ही बोलना है, इसमें इसकी यूनिट जो है वो टन है तो टन भी बोलना है, ठीक है। चलिए, लोड कैपेसिटी 16.25 टन है। उसके बाद में हम लोग जो एक्सल जनरल साइज़ जो देख रहे हैं, ये एक्सल जनरल उसको जर्नल हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा जो है बियरिंग माउंट होता है।
एक्सेल जर्नल साइज 130.45 से 130.68 होता है। एक्सेल शोल्डर साइज ये 145 से 174 mm। ठीक है, तो एक्सेल शोल्डर साइज़ का जो साइज़ होता है वो 145.134 से 145.174 mm होता है। तो एक्सेल जर्नल टेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओविलिटी, ये होती है 0.015 mm। तो एक्सेल जर्नल टेपर या ओविलिटी ये जो है, ये दोनों ही एक्सेल जर्नल टेपर या ओविलिटी ये 0.015 mm होती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल ICF व्हील के बारे में जान रहे हैं। तो व्हील सीट डाया जो होता है 175 से 178 mm होता है। जो बेयरिंग टाइप यूज़ किया जाता है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, जो ICF कोचों में जो बेयरिंग यूज़ किया जाता है वो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यूज़ किया जाता है। और बेयरिंग में इसमें जो बेयरिंग यूज़ की जाती है वो FAG और NBC इस मैक की यूज़ की जाती है। जो बनाती है बेयरिंग कंपनियां, उनके नाम दिए हैं। अब एक्सेल एंड कैप बोल्ट M 16x50x1.5 पिच। तो जो एक्सेल एंड कैप होते हैं, जो कैप लगाए जाते हैं वो M 16x50x1.5 पिच का होता है। जो M मतलब मीट्रिक प्रणाली का, और जो पिच होता है, दो जो बोल्ट होते हैं उनके दो चूड़ियों के बीच का गैप है 1.5 पिच। ठीक है, इसके बाद में एक्सेल एंड कैप टाइटनिंग टॉर्क जो है 107.91 107.91 से 117.72 न्यूटन मीटर इसके टॉर्क से इसको टाइट किया जाता है। या 11 से 12 यहाँ पे दिया हुआ 11 से 12 किलोग्राम मीटर। ये अलग मीटर, ये प्रणाली अलग प्रणाली है, ये अलग प्रणाली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। हम लोगों ने जाना ICF व्हील के कुछ तथ्य के बारे में, कुछ फैक्ट जाना ICF कोच के व्हील्स के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें।